हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। किश्ती वही थी जहां पानी कम था। जी हाँ, ये साड़ी ठीक टिकट से वंचित चल रहे पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर बैठ रही है। नमस्कार, आप एबीजे न्यूज देख रहे हैं। मेरा नाम है राजा झा। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में बीआरएस लेने वाले डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अब खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यानी साफ कहें तो वो कहीं के नहीं रह पाए। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि कल ही जदयू ने अपने प्रत्याशियों का लिस्ट जारी कर दिया, लेकिन उसमें गुप्तेश्वर पांडे का नाम कहीं से भी नहीं दिखा। ऐसे में गुप्तेश्वर पांडे ने आनन फानन में अपने फेसबुक पोस्ट पर 10:30 बजे के रात्रि का समय था, उस समय एक भावनात्मक पोस्ट किया और अपने चाहने वाले लोगों से भी अपील किया और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। आनंद फानन में आज के दिन उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि हम अब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन सवाल बीआरएस लेने वाले गुप्तेश्वर पांडे आखिर क्यों नहीं उसको जदयू टिकट दिया। बीजेपी से पहले वंचित चल रहे गुप्तेश्वर पांडे को अब जदयू ने भी लात मार दिया, यानी साफ कहें तो ठोकर मार दिया। अब विधानसभा चुनाव भी गुप्तेश्वर पांडे नहीं लड़ेंगे, यानी गुप्तेश्वर पांडे अब कहीं के नहीं रहे। चुनाव लड़ने की संभावना थी, मैं हमेशा कहता रहा चुनाव में लड़ सकता था, किसी कारणवश ये समीकरण नहीं बैठा। राजनीति में बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, तो मैं इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के विधानसभा चुनाव लड़ने के मंसूबे पर उस वक्त पानी फिर गया जिस वक्त जदयू की ओर से जारी की गई उम्मीदवारों की लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था। गुप्तेश्वर पांडे को नीतीश कुमार की पार्टी से टिकट नहीं मिला, लेकिन जब से उन्होंने बीआरएस लिया तब से यह कहा जा रहा था कि उन्होंने जदयू के टिकट के चक्कर में ही अपना सर्विस से जल्दी रिटायरमेंट लिया। जदयू के लिस्ट आउट होने के बाद से ही गुप्तेश्वर पांडे को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बातें होने लगी, जिसके बाद गुप्तेश्वर पांडे ने खुद इसके बारे में अपने स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने साफ कर दिया कि वे इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने बुधवार की देर रात करीब 10:45 में अपने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर करता है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अपने अनेक शुभचिंतकों के फोन से परेशान हूं, मैं उनकी चिंता और परेशानी को समझता हूं। मेरे सेवा मुक्त होने के बाद सबको उम्मीद थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। हताश निराश होने की कोई बात नहीं है, धैर्य रखें। मेरा जीवन संघर्ष में ही बीता है, मैं जीवन भर जनता की सेवा में रहूंगा। कृपया धैर्य रखें, मुझे फोन नहीं करें। बिहार की जनता को मेरा जीवन समर्पित है। अपनी जन्मभूमि बक्सर की धरती और वहां के सभी जाति मजहब के सभी बड़े छोटे भाइयों और बहनों, माताओं और नौजवानों को मेरा पैर छूकर प्रणाम है। आपका प्यार और आशीर्वाद बनाए रखे। गौरतलब है कि कल जदयू ने अपने 115 सीटों पर उम्मीदवारी की लिस्ट जारी कर दिया, लेकिन उसमें बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का नाम ही कहीं नहीं दिखा। इसके बाद से लोग सोशल मीडिया पर एक से एक कयास लगाए जा रहे थे, उनके बारे में काफी टिप्पणियां लिखी जा रही थी, लेकिन 10:45 पर गुप्तेश्वर पांडे ने अपने फेसबुक पर अपने शुभचिंतकों के लिए एक मैसेज डाला। उन्होंने साफ कहा कि बक्सर का बेटा हूं, बक्सर का लाल हूं और हम अपने जीवन को हर समय आपकी सेवा में समर्पित करता हूं। लास्ट में उन्होंने अंत में यह भी लिखा कि बक्सर के लिए, हर मजहब, हर जातियों के लिए हमारा सेवा हर समय समर्पित रहेगा। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव के कुछ दिन पहले ही डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अचानक से सुर्खियों में आ गए थे। बिहार से लेकर मुंबई तक चमक गए थे। मामला यह था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अचानक से छा गए। इसलिए छा गए कि उनके पिता ने बिहार पुलिस के पास आता है और एक एफआईआर दर्ज करवाता है। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपने पटना के एक एसपी को मुंबई के लिए जांच के लिए भेजा जाता है। जब वहां फिर क्वारंटाइन कर दिया जाता है तो फिर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अचानक से इस तरह छा जाते हैं कि मानो कि अब तक वो छाए हुए हैं। और गुप्तेश्वर पांडे जब बीआरएस ले लिए तो उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि कल से जदयू ने 121 और 2200 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नाम जारी कर दिया, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे का नाम कहीं नहीं दिखा था। ठीक हमने जो कुछ देर पहले आपको शायरी सुनाई, उसी शायरी पे सटीक गुप्तेश्वर पांडे पर बैठ रहा था, जिन्होंने अपने फेसबुक वॉल से लेकर फेसबुक, ट्विटर तक, व्हाट्सएप तक हर एक जगह लगा रखा था, बक्सर का बेटा, बक्सर का लाल आपकी सेवा में सदैव तत्पर है।
लेकिन जदयू ने उनको ठुकरा दिया। उससे पहले भाजपा ने भी उसको ठुकरा चुका था, लेकिन इस बार अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए साफ कह दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पार्टी का जो आला कमान का निर्देश आएगा मैं उसके साथ हूं, हम एनडीए के साथ हैं, हम नीतीश कुमार के साथ हैं। उन्होंने दावा किया है कि एनडीए के साथ में हम रहेंगे, एनडीए हमें जो भी कहेगी हम उसके बातों पे चलेंगे। तो बने रहिए विजन न्यूज पर। अगर आपने विजन न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें, हम ताजा तरीन खबरें आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, हमारे फेसबुक पेज पे देखें तो फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक और शेयर बिल्कुल करना ना भूलें।